तो ये है हमारी लखनऊ की मटर टिक्की जो बहुत ही फेमस है। अगर आप एक बार इसको खा लेंगे तो बार बार बनाने का मन करेगा। तो ये जरूर एक बार बनाइए, प्रोटीन रिच ये है, चाट भी है और प्रोटीन भी है। तो इस चाट को तो बनाना ही चाहिए। तो मटर की चाट बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक बर्तन और उसमें डालेंगे एक बॉयल किया हुआ आलू और इस आलू को हम बहुत अच्छे से मैश करेंगे। तो आलू हमारे मैश हो गए हैं। इसमें हम डालेंगे मटर। जैसे ये मटर की चाट है, मटर की टिक्की है, तो ये बॉयल किया हुआ है। मैंने पहले से इसलिए बॉयल किया कि वीडियो बहुत बड़ी न हो जाए। तो इसमें हम भर के 3 चम्मच हम लेंगे मटर और इन दोनों को अच्छे से हम मिला लेंगे। थोड़ा सा मुझे मटर कम लग रहा है तो मैं इसमें थोड़ा सा मटर और ऐड करूंगी। और अब हम आलू मैशर से इसको अच्छे से दबा दबा के मैश करेंगे। ये टिक्की जिसने एक बारी खा ली ना वो कभी भुला नहीं पाएगा। तो अब हमारा मटर और आलू अच्छे से मैश हो गया है। आप इसके लिए वो हरा वाला सूखा मटर आता है वो भिगो के उबाल लीजिए थोड़ी सी हल्दी के साथ, और चाहे सफेद ले लीजिए, दोनों में कोई भी मटर आप ले सकती हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो गैस पे चढ़ा दिया मैंने एक कढ़ाई, गैस मेरा ऑन है। तो कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच देसी घी डाल दिया है। आप रिफाइंड से बनाइए, नो प्रॉब्लम। फिर हम आधा चम्मच इसमें डालेंगे साबुत जीरा। जीरा हमारा चटक जाए अब इसमें हम डालेंगे ये हमारे मटर और आलू का जो मैंने मैश करके बनाया हुआ है। अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे। एकदम गैस का हमारा फ्लेम फुल रहेगा। अब इसमें हम डालेंगे 1/4 स्पून हींग। हींग बहुत जरूरी बिकॉज मटर है ये। अब इसमें हम डालेंगे 1/4 स्पून गरम मसाला। इसमें गरम मसाला बहुत जरूरी, लखनऊ की चाट है, लखनऊ में गरम मसाला बहुत अच्छे से खाते हैं, तो इसमें हमने डाला है गरम मसाला। अब इसमें जाएगा मिर्ची पाउडर 1 चम्मच, 1 चम्मच भुना जीरा पाउडर, 1/2 स्पून चाट मसाला। अब इन सबको हम, मेरा गैस का फ्लेम मैंने धीमा किया है, अब हम इनको अच्छे से मिलाएंगे और गैस का फ्लेम भी हम फुल कर लेंगे अब, और बहुत अच्छे से इनको हम मिला के भूनेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर। थोड़ा सा हम इसमें काला नमक डालेंगे। नमक मैंने उबालते समय डाला है तो हिसाब से आप डालिएगा। इन सबको अच्छे से मिला के हम अलग पलट के इसको बहुत अच्छे से भूनेंगे। गरम मसाला, ये चाट जो है मटर की, ये लखनऊ की बहुत फेमस चाट है और ये चाट आप कहीं और नहीं आपको मिलेगी। ये सिर्फ लखनऊ में ही मिलती है चाट और बहुत ही ज्यादा टेस्टी होती है। जितना लोग वहाँ पे आलू की टिक्की पसंद करते हैं उतनी ही मटर की टिक्की पसंद करते हैं। तो अब हमारा मटर एकदम अच्छे से भुनकर रेडी है। जब भुन जाएगा तो आप देख लेंगे कि ये नीचे इस तरह लग रहा है, एकदम सूखा सूखा हो गया। तो अब इस स्टेज पे हम गैस को बंद करेंगे और इसको एक बर्तन में निकाल के हम पहले ठंडा करेंगे। तो चलिए एक बर्तन में इसको निकालते हैं। तो जब तक हमारा मटर ठंडा हो रहा है तब तक हम बनाएंगे एक हरी चटनी धनिया की, सिंपल हरी मिर्ची, नमक, जीरा और धनिया। खट्टे के लिए थोड़ा सा आप इमली का पानी डाल दीजिए और चाहे तो पिसी खटाई डाल दीजिए। तो मैं पिसी खटाई डाल रही हूँ, आमचूर पाउडर डाल रही हूँ मैं। तो हमारी हरी चटनी बहुत ही बढ़िया बनी है, बनकर रेडी है। तो चलिए इसको हम ट्रांसफर करते हैं एक बर्तन में। तो चटनी एक किनारे करते हैं। अब हमारा ये रेडी हो गया है मटर। तो चलिए इसकी हम टिक्कियां बना लेते हैं। तो इसकी टिक्कियां थोड़ी सी बड़ी बनेंगी क्योंकि जो चाट वाले भैया हैं वो बहुत बढ़िया बड़े बड़े बनाते हैं। तो बस हम ऐसे गोले करके रख लेंगे सब। तो इतने में हमारी टोटल 5 टिक्कियां बनी हैं। मैंने साइज में बड़ा किया है, जैसे हम मार्केट में खाते हैं बड़ी बड़ी टिक्कियां होती हैं
तो ये देखिए हमने बस ऐसे इसको गोले शेप में रख लिया है। तो चलिए इसको हम सेकते हैं। तो गैस पर चढ़ाएंगे एक पैन, उसमें डालेंगे 1 चम्मच घी और रिफाइंड कुछ भी आप डालिए, और इन सारी टिक्कियों को हम धीमे आंच पर इसको एकदम अच्छे से सेकेंगे। और जब तक हमारी टिक्कियां सीख रही हैं, चलिए हम थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं। इन टिक्कियों को हम हल्का हल्का सा प्रेस कर देंगे। तो चलिए इन टिक्कियों को हम पलटते हैं। तो बारी बारी से हम अपनी सारी टिक्की अलट पलट कर सेकेंगे। अगर आपको लगता है कि इसमें तेल कम है तो इसमें थोड़ा सा आप तेल और डाल दीजिए। तो इसमें मैं थोड़ा थोड़ा सा घी और डाल दूंगी। 1 चम्मच घी है, मैं चारों तरफ इसको इसमें डाल दूंगी ताकि ये अच्छे से दूसरी तरफ भी सिक जाए। तो चलिए इसको हम सिकने देते हैं दूसरी तरफ भी। तो इस चाट के लिए हमको चाहिए फाइन चॉप किया हुआ अनियन एंड हमें धनिया चाहिए। तो इनको चलिए हम फाइन चॉप करते हैं। तो धनिया और प्याज रेडी है। तो चलिए अब हम इसके लिए चाट मसाला बनाते हैं। तो सबसे पहले हम एक लेंगे कटोरी और उसमें डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्ची। एकदम भर के हम डालेंगे भुना जीरा पाउडर। थोड़ा सा और हम ले लेते हैं। हम 2 चम्मच भर के डालेंगे इसमें धनिया पाउडर। ये मेरा रोस्टेड धनिया है, रोस्ट करके मैंने पीसा इसको। तो ये है धनिया पाउडर। इसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच काला नमक। अब इसमें जो डालूंगी, जो बहुत स्पेशल है, वो है हींग। हाँ, ये मैंने चाट वाले भैया से ही सीखा है मसाला। ये है हींग। अब इसमें मैं थोड़ा सा सफेद नमक ऐड करूंगी। बहुत ज्यादा नहीं डालूंगी सफेद नमक। ये जाएगा आधा चम्मच सफेद नमक। 1 चम्मच आमचूर पाउडर। 1/4 स्पून इसमें जाएगा सूंठ पाउडर। सूंठ पाउडर बहुत जरूरी इस चाट मसाले के लिए। और इसको या तो आप किसी जार में मिला के भर के अच्छे से मिला लीजिए, या तो किसी डब्बे में। मैं डब्बे में ही रखने जा रही हूँ। इस चाट मसाले को आप बना के रख लीजिए और किसी चीज में भी डाल के इसको खाइए। दही बड़े के लिए, किसी भी कुछ भी बना रही, चाट बना रही हैं आप, या चना चाट बना रही हैं, पापड़ी चाट बना रही, किसी चीज के लिए ये मसाला परफेक्ट है। तो ये मेरा हलवाई भैया से ही सीखा हुआ है। तो चलिए इसको हम अच्छे से मिक्स करते हैं। तो डब्बा बंद करके इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। तो ये है मसाला बनकर रेडी। ये देखिए, ये मसाला बनकर रेडी है। तो चलिए देखते हैं हमारी टिक्कियां भी सिक गई हैं। तो आप देख सकती हैं हमारी टिक्की सिककर बिल्कुल रेडी है। तो चलिए हम गैस बंद करते हैं। तो चलिए अपने टिक्कियों को हम सर्व करते हैं। इतनी अच्छी देखिए सिकी हुई है। इसमें बहुत ज्यादा घी की जरूरत नहीं। 1 चम्मच मैंने पहले डाला और आधा चम्मच बाद में भी डाल दिया। आप 2 चम्मच माने कि 5 टिक्कियां मेरी बड़ी बड़ी 2 चम्मच में सिकी हैं। तो इसके लिए हमें दही भी चाहिए। तो दही मैं फेंटना भूल गई थी, तो मैं एक बाउल में दही लूंगी और इसको भी बहुत अच्छे से फेंट लूंगी। अगर आपको दही, यहाँ पे दही एक्चुअली थिक मिलती है, बहुत गाढ़ी मिलती है। अगर आपको लगता है कि दही गाढ़ी है तो इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। हल्का सा केवल पानी डालेंगे। हमारी दही फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में होनी चाहिए। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा पानी डालना जरूरी है। अगर आपके पास दही पतली थोड़ी है तो कोई बात नहीं, एकदम फ्रेश दही है। तो चलिए अब अपनी टिक्की को असेंबल करते हैं। तो इसके लिए हम लेंगे एक प्लेट और इसमें हम डालेंगे अपनी ये सीकी हुई क्रिस्पी क्रिस्पी टिक्की। तो आप देख सकती हैं कितनी अच्छी ये टिक्की सीकी हुई है। प्रोटीन रिच टिक्की है क्योंकि ये मटर से बनी हुई है। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे चटनी। तो सबसे पहले इसमें जाएगी खट्टी चटनी। अब थोड़ी खट्टी ज्यादा चाहिए तो आप थोड़ी खट्टी चटनी ज्यादा डाल दीजिएगा। अब हम डालेंगे इसमें दही।
चाट में दही बहुत, इस वाली टिक्की में तो दही बहुत अच्छी लगती है। और लखनऊ में आप चाट खाएंगे उसमें अच्छे से दही देते हैं, इसीलिए चाट बहुत टेस्टी होती है लखनऊ की। अब हम इसमें डालेंगे इमली की मीठी चटनी। आप इमली की चटनी डालना चाहते हैं इमली की डालिए, और अमिया की चटनी डालना चाहते हैं तो अमिया की। ये भी बहुत अच्छे क्वांटिटी में हम डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे ये कटा हुआ प्याज, धनिया। अब इस मसाले में कुछ भी हमें अब डालने की जरूरत नहीं है। इस मसाले को हम हल्का सा इसमें छिड़क देंगे। न नमक न मिर्च कुछ भी नहीं डालेंगे। इसमें डालेंगे हम ये सेव, बारीक वाला सेव डाल दीजिए। मेरे पास आलू का सेव है, मैं डाल रही हूं। और हम बताशे को, चाट वाले भैया बताशे डालते हैं ना इसमें, तो ये फुल्की जिसको बोलते हैं, पानी पूरी बोलते हैं, हमारे यहाँ लखनऊ में बताशे बोलते हैं। तो इसको भी हम क्रश करके इसमें डालेंगे। अब चाट बन रही है तो प्रॉपर होना चाहिए ना। मैं इस पर थोड़ी सी मिर्ची डाल रही हूँ, थोड़ा तीखा चाहिए मुझे। और ये मसाला हम ऊपर से थोड़ा सा और डालेंगे। इसमें दही फिर से हम थोड़ा सा डालेंगे, धनिया और प्याज। अब फाइनल इसमें हल्का सा हम मसाला स्प्रिंकल करेंगे, इसीलिए हल्का हल्का डाल रहे हैं ताकि हम 2-3 बार डाल सकें इसमें। बस, तो अब चाट हमारी बनकर रेडी है।